नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है तो वो पूरा प्रोसेस डिस्कस करने वाला हूँ। तो कुछ नहीं करना, आपने गूगल पे सर्च करना है HPRCA। तो जैसे आप सर्च करोगे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले पे ही क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है 3 बिंदुओं पे क्लिक करके आपने जो है डेस्कटॉप साइट अगर है तो उसको अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आना, वेबसाइट पे अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास कुछ पे ऑप्शन दिखेगी लॉगिन/साइन अप, ठीक है। तो अभी आपने क्या है, आप नए हैं तो आपने जो है साइन अप करना है और आपने एज अ सिटीज़न पे क्लिक करना है। 2 हैं, एक है ऑफिशियल और एक है सिटीज़न। तो आपने एज अ सिटीज़न पे क्लिक कर देना है। तो एज अ सिटीज़न पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आएगी तो ये आएगी यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, अदर, ठीक है। तो अभी आपने जो है अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करना है। तो क्या करते हैं, साइन अप, ठीक है। तो आपने न्यू यूज़र साइन अप फॉर सिटीज़न लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आधार के थ्रू आपको जो है रजिस्टर करने को बोलेगा। तो याद रखिए, आपका आधार मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। अगर लिंक होगा तभी आपको OTP आएगा और आप ये काम कर पाएंगे। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो ये प्रोसेस आपका नहीं होगा। तो पहले आप लोकमित्र केंद्र में जाके अपना आधार मोबाइल के साथ जो है लिंक कराइए, या फिर किसी और नंबर से लिंक है तो वहाँ OTP जाएगा, तो वहाँ जो है आप लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आधार नंबर अपने एंटर करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, कि आप एग्री हैं। और यहाँ पर गेट OTP पे क्लिक करना है उसके बाद। तो जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे, है ना, तो ये नेक्स्ट सिनेरियो आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला, उसके बाद आपने गेट OTP करना है। फिर आपको OTP आएगा, वो आपने जो है नीचे ऑप्शन आएगी वहाँ फिल कर देना है। उसके बाद ये ऑप्शनल ईमेल आईडी पर ईमेल आईडी भी भर लें, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। मेल के थ्रू भी आपको जो है हर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ईमेल आईडी डाल के आपने गेट OTP करना है। जैसे आप ये काम कर लेते हैं तो आपका यूज़र नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, आपको पॉपअप होके जो है शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने सेट पासवर्ड करना है। तो पासवर्ड में क्या करना है, जैसे मान लो मेरा नाम है रोहित, ठीक है, रोहित महाजन सर। तो मैं R कैप्स डाल दूंगा, OHIT, ठीक है, @ या कॉपीराइट कुछ भी रख लो, 1 2 3 करके आप अपना पासवर्ड जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा आपको डालने के लिए बोलेगा तो 2 बार आपने जो है डाल लेना है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद देखिए, पासवर्ड में एक अक्षर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी चाहिए और सिंबल भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा रख लो, ठीक है। फिर आगे शॉर्टकट में जो भी आपका नाम वो डाल दो, फिर एक सिंबल डाल दो, साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू भी डाल दो। आराम से आपका कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए ना। तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद ये सिनेरियो खुल जाएगा। अगर ये खुल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं खुलता तो आपने दोबारा होम पे जाके लॉगिन पे क्लिक करना है अब आपने, क्योंकि आपका आईडी पासवर्ड तो जनरेट हो गया, आईडी आपको मिल गई है, वो आपने स्क्रीनशॉट ले रखना है या फिर आपको ईमेल और मैसेज भी आ जाएगा ना। और उसके बाद पासवर्ड जो आपने रखा, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करना है, आईडी पासवर्ड आपने डालना, तो ये सिनेरियो दोबारा से आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी फिल करनी है, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, फोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना जेंडर मेल फीमेल जो भी है ना वो डाल देना है। मदर नेम डाल देना है, फादर नेम डाल देना है, मैरिटल स्टेटस डाल देना है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड जो है डाल देना है। उसके बाद आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। तो याद रखिए, कैटेगरी आपने जो है ढंग से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि बार बार ये फॉर्म एडिट नहीं होता, ठीक है। और सब कैटेगरी आपने जो भी है आपकी वो सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे EWS है या BPL है ना। तो नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, रीजन हिंदू जो भी आपका है वो आ जाएगा, ठीक है। मॉनेटरी अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आर यू रजिस्टर विद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर है तो यस करना है। उसके बाद ये आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर मांगेगा तो वो डाल देना है। तो अब आपको यहाँ पे सेव की ऑप्शन आएगी। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे फिर आपको जो है एडिट की ऑप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती हुई है एक बार चेक कर लीजिए, एडिट करने तो अभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब आपने नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। या तो ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएगा, नहीं तो अगर नहीं शो हो रहा तो आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं। ये सेकंड प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा ना। तो अब एड्रेस डाल देना है आपने, जो भी आपका एड्रेस है, VPO तहसील, ठीक है, या वार्ड नंबर, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्टेट पे क्लिक करना है,
हिमाचल आपने सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लें। तहसील डाल दें, पिन नंबर डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपको एज इट इज़ लास्ट में आपको सेव की ऑप्शन दिखेगी, सेव पे क्लिक करना है। फिर आपको देखो एडिट की ऑप्शन दिख रही है, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद एडिट की ऑप्शन आपकी ओपन हो जाएगी। अगर इसमें कोई गलती है तो आप ठीक कर सकते हैं। अब देखिए ये सिनेरियो आ जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट ग्रीन आ जाएगा, सेकंड कंप्लीट ग्रीन आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब आपने इस पर क्लिक करना है यार, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपने ऐड क्वालिफिकेशन करना है ना। तो ऐड क्वालिफिकेशन बिल्कुल आपने बॉटम से शुरू होना है। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो सबसे पहले आपने 10th डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपने 12th डालनी है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन या जो भी आपने डिग्री की हुई है ना, बैचलर डिग्री, वो आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी की डिग्री की है या कोई डिप्लोमा किया है, ठीक है, या फिर आपने पीजीडीसीए कुछ भी किया है तो वो अपने यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आप देखिए क्या बोल रहा है इसमें, क्वालिफ़िकेशन जैसे सेकेंडरी लिखा हो यहाँ पे ना, तो क्वालिफ़िकेशन डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक जैसे आ गया, स्पेसिफिकेशन आ जाएगी है ना, बोर्ड आ जाएगा, इंस्टीट्यूट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, पासिंग ईयर आ जाएगा, और मार्क्स स्कोर कितने आपने किए हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने सेव क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन खुलती जाएगी। जैसे मान लो 10th का सेव हो गया, फिर आगे आप ऐड मोर कर दीजिए, ठीक है। फिर 12th का डाल दीजिए, फिर ग्रेजुएशन का डाल दीजिए, फिर पीजी का डाल दीजिए। इस प्रकार आप अपनी सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है ऐड करके इसको सेव कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डन हो चुका है, कंप्लीटेड आ गया, रेड ग्रीन हो गया ना। अब नेक्स्ट आएगा वर्क एक्सपीरियंस का। तो नीचे ओपन हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए या फिर नीचे डायरेक्ट वही स्टेप आ जाएगा। तो वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके अपने ऐड एक्सपीरियंस करना है अगर आपके पास ऑथेंटिक है, ठीक है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे नो वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, सेव करके। फिर नेक्स्ट आपका स्टेप है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। तो आपने क्या करना है, फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 MB होनी चाहिए आपकी फ़ोटो, ठीक है। ये आप खुद भी मोबाइल में फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप करके साइज़ इसका डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर एक माई पेंट में जाके भी इसको जो है कंप्यूटर में आप कर सकते हैं इंक्रीज़ डिक्रीज़, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, मैं करके बताऊँगा। तो नेक्स्ट सिग्नेचर भी सेम एज़ इट इज़ आपने जो है एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। उसकी फ़ोटो खींच के आपने जो है अगेन लेस देन 1 MB, ठीक है, साइज़ आपका होना चाहिए। तो यानी कि मैक्सिमम 1 MB है, तो इससे कम ही रखिए। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए ना। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद अब आपके जो है डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब आपने ग्रेजुएशन की अपनी जो है डिग्री अपलोड करनी है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंडरी की यहाँ पे अपने डिग्री अपलोड करनी है, जो भी आपकी मार्क लिस्ट होती है ना। और सीनियर सेकेंडरी की भी जो आपने जो है अपलोड करनी है, ठीक है। अब जैसे आप डिग्री अपलोड करेंगे वहाँ पे एक तो इशू डेट पूछेगा आपसे, है ना। तो इशू डेट जो है डिग्री के नीचे लिखी होती है, मार्क लिस्ट के नीचे लिखी होती है। और उसके बाद कब तक वैलिड है ये भी पूछेगा, तो उसको ब्लैंक छोड़ दें, उसको भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे 10th आपकी हमने की मान लो कि 2000 में की है ना, तो अब वो तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है। तो इशू डेट आप लिख सकते हैं पर वैलिड डेट आप ब्लैंक छोड़ दें ना। फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो आप देखिए जैसे आपने डिग्री का कॉलम कर लिया, अब आपके यहाँ पे जो है सारे ग्रीन 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 होते गए, है ना। डॉक्यूमेंट भी अब आपके जो है ग्रीन हो चुके हैं। फाइनली अब आपकी 100% यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे हम HPPSC में भरते थे ना पेपर, HPPSC की हमने पहले डिग्री अपलोड कर ली थी, ठीक है। लास्ट में अगर आपका कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो 6 महीने बाद रिन्यू होता है, जैसे कैटेगरी का 1 साल बाद रिन्यू होता है, वो आपने अपलोड करना होता है। बाकी आपने सारा एक बार अपलोड कर दिया। उसके बाद आपने कोई भी निकलती है वैकेंसी, तो आपने वैकेंसी के कोड पे क्लिक करना होता है, ठीक है, और उसकी फ़ीस देनी होती है और सबमिट पे क्लिक करना होता है। सिर्फ छोटा सा प्रोसेस रह जाता है। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट है उसके बाद अपने वैकेंसी निकलेगी, वैसे आपने उस पर क्लिक करके फ़ीस देनी है और सबमिट करना है, और आपका फॉर्म कंप्लीट और एग्जामिनेशन सेंटर बनना होता है ना। तो बस ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और सबसे पहले आपको वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो वीडियो के कोई भी अगर दिक्कत है आपको किसी भी चीज़ में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके।